हाँ भाई, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स, आवाज संख्या, और इससे रिलेटेड बहुत अच्छे सवाल करेंगे आज की क्लास में। हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे आज प्राइम नंबर्स को अपन। ठीक है। आवाज संख्या बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। आवाज संख्या होती है कि कोई भी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, ना तो दो से एक कम, मतलब ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा, और दोनों अलग अलग गुणनखंड हैं, तो वह संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। ठीक है। जैसे भी आप चाहो बोल सकते हो, और भी तरीके बोलने के, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपसे बोलूं एक के गुणनखंड क्या होंगे, सिर्फ एक ही होगा, मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। दो के गुणनखंड क्या होंगे, एक और दो, दो गुणनखंड है, अलग अलग है दोनों। ठीक है। तो दो एक क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे बोलूं तीन के गुणनखंड क्या होंगे, एक और तीन, मतलब तीन भी क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। वहीं अगर मैं बात करूं चार, तो चार की बात करें तो चार एक दो और चार। ठीक है। तो चार एक क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, मतलब आवाज संख्या नहीं है। ऐसे ही बात करें पांच, मतलब पांच के गुणनखंड एक और पांच होंगे। कहने का मतलब इस प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारी आवाज संख्याएं हमें प्राप्त होती है। ठीक है। तो पहले कभी एक बार पूछा गया सवाल है ये, और ये सवाल पूछा था शायद कैट वगैरह ने, और ये सवाल था कि 1 से 100 तक कितनी आवाज संख्याएं हैं। ठीक है। कितनी अभाज्य संख्या है। अब जब ये सवाल सबसे पहली बार पूछा गया होगा तो बात सिर्फ इतनी सी है दोस्त कि इस सवाल का कोई तरीका नहीं है दुनिया में सॉल्व करने का। ठीक है। क्योंकि आवाज संख्या का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि आवाज संख्या का ये फॉर्मूला है, इससे आप आंसर निकाल दो। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको इसको चेक करना पड़ेगा ही। ठीक है। या तो पहले से अब आपको आता हो, मान लो कल के दिन ये सवाल आ जाता है कि 1 से लेकर 200 तक कितनी आवाज संख्या है, या तो इसका आंसर आपको सीधा पता हो, या फिर आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम हो, तभी आप आवाज संख्या इस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे हम बात करें कि 1 से 100 तक कितनी आवाज संख्या है, तो इसका जो आंसर होता है वो कितना होता है, 25। ये आप सीधा ध्यान रखेंगे कि 1 से 50 तक तो होती है आपकी कितनी आवाज संख्या, 15 आवाज संख्या होती है। ये डाटा काम आता है अब आपके। ठीक है। और 51 से 100 तक कितनी आवाज संख्या होती है आपकी, 10 आवाज संख्या होती है। अगर बात करें कौन कौन सी आवाज संख्या होगी, मैं वो लिख देता हूँ एक बार। 100 तक आवाज संख्याएं जो होने वाली हैं, कि जैसे सबसे पहले सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है दोस्त, 2। उसके बाद में कौन आएगा, 3, फिर 5, 7, 11, 12, 13, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, 15 नहीं आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। उसके बाद में आपका 21 में भी भाग जाता है, 22, 23। सम संख्या तो देखनी ही नहीं है आपको। ठीक है। विषम में भी आपको चेक करना है किसी का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 19 के बाद में हम बात करें 23, 25, 27 नहीं है, 29 है, 31 है, 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 है, 39 नहीं है, 41, 43 है, और उसके बाद क्या है, 47 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 नंबर जो हैं, 15 आवाज संख्या है। कहां से कहां तक, 1 से 50 तक तो कितनी संख्या होती है, 15 आवाज संख्या होती है। इसके बाद में बात करें 47 के बाद में बात करें 50 होगा, 50 नहीं, 51, 53 की बात करें बिल्कुल 53 होगा, 57 नहीं होगा, 59 होगा, 61, 63 में भी भाग जाता है, 65 में जाता है, 67 में भाग नहीं जाता, 69 में जाता है, 71 में नहीं जाता, 73, 75, 77, 79, उसके बाद 81, 83 भी लेंगे, 85, 87 में भी भाग जाता है, 8, 7, 15, 3 का भाग जाता है। उसके अलावा 89, उसके बाद 91, 93 में भी भाग जाता है, फिर 97। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्याएं 51 से लेके कहां तक हैं दोस्त, आपके 100 तक हैं। तो देखो मैं लिख देता हूं कि ये तो हो गई 1 से 50 तक, और ये हो गई 51 से 100 तक। 1 से 50 तक 15 आवाज संख्या, और 1 से 100 तक कितनी आवाज संख्या है दोस्त आपके पास में, सॉरी 51 से 100 तक कितनी आवाज संख्या है, 10। मतलब कुल मिला के 1 से 100 तक अगर बात की जाए तो टोटल कितनी आवाज संख्या हो गई, 25 आवाज संख्याएं हो गई हैं। बात क्लियर है। अब इसमें एक सवाल पूछा जाता है
ठीक है, तो उसकी बात करते हैं हम यहाँ पर। थोड़ा सा देखो, इसको मिटा देते हैं यहाँ से पूरी तरीके से इस चीज को, और इन आवाज संख्याओं को ऐसे कैसे। तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया, छोटा सा सवाल है कि सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है, तो वो 2 है, 1 नहीं है पहली बात तो। सबसे छोटी सम आवाज संख्या कौन सी है, ठीक है, तो सबसे छोटी सम आवाज संख्या कौन सी है, 2 है। इकलौती सम आवाज संख्या कौन सी है, 2 है, ठीक है। इकलौती सम संख्या है जो कि सम है, वो कौन है दोस्त, 2 है। बात क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पे एक चीज आती है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या बीमारी है भाई? ट्विन प्राइम नंबर होते हैं कि अगर P1 जो है, मतलब P1 का जो मान है, मान लो P2 का जो मान है वो P2 माइनस P1 कर देता हूं मैं, P2 माइनस P1 बराबर अगर कितना हो, 2 हो, ठीक है। मतलब 2 आवाज संख्याओं का अंतर अगर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब 2 आवाज संख्याएं लगातार हों और वो आपके 3 से बड़ी आवाज संख्याएं हैं। तो देखो जरा, तो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब है जिनमें 2 का अंतर होता है, बे आवाज संख्याएं। देखो 3 से बड़ी मतलब 3 और 5 का एक जोड़ा बना, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो 5 में से 3 गया, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब कितने जोड़े बनेंगे? अगर मान लो सवाल ये पूछे कि 1 से 100 तक ट्विन प्राइम के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, जो कि ये आपसे सवाल रीट की एग्जाम में पूछा गया था इस बार के पेपर में, ठीक है, पूछा था ना भैया। तो देखो सवाल इसलिए मैंने इसको लिया है ट्विन प्राइम। ये शब्द भी इसी प्रकार से आता है, द्विग लिख देता है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये ट्विन शब्द का ध्यान रखना। ट्विन का मतलब होता है जोड़ा। ट्विन्स होते हैं ना घर में तो क्या हो जाते हैं, मतलब, है ना। तो यहाँ पे देखो कितने जोड़े बन रहे हैं। सबसे पहले जोड़ा बनेगा किसका दोस्त, 3 और 5 का एक जोड़ा बना। फिर किसका बनेगा, 5 और 7 का, चलो ठीक है। उसके बाद में 7 11 11 13 का। उसके बाद में किसका जोड़ा बन रहा है, 11 13 के बाद में किसका जोड़ा बन रहा है, देखो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 17 और 19 का। फिर 23 का नहीं बन रहा है, 29 31 29 और 31 का बन रहा है दोस्त, ठीक है, चेक कर लेना आप लोग, कहीं गलती हो जाए कुछ। 37 फिर 41 43 का बन रहा है। उसके बाद में 53 59 61 67 71 73, फिर उसके बाद में 71 73 का बन रहा है, और शायद कोई नहीं बन रहा होगा। मतलब कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो कुल मिला के कितने ट्विंस बनेंगे 1 से 100 तक में, 60 ट्विंस प्राइम नंबर्स के आपको जोड़े मिल जाएंगे इस प्रकार से। 1 से 3 5 5 7 11 13 17 19, आपके पास में 29 31 41 43 और 71 73, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। देखो एक सवाल, फिर अगला सवाल इसमें क्या पूछा जाता है, मैं उसकी बात करता हूं यहाँ पे आपसे। और ये सवाल पूछा भी गया है और कई तरीके से पूछा गया है कि यदि प्रथम, मैं लिख देता हूं इफ, या हिंदी में ही लिख देते रहे, यदि प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं, यदि प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, ठीक है, यदि प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है दोस्त, आपके 1 होता है। कैसे होता है, देखो इन सभी को अगर आप आपस में गुणा करोगे तब आपको पता है कि 0 कब बनता है, 10 कब बनेगा, जब 2 को हम किससे गुणा करेंगे, 5 से। मतलब जैसे मैंने लिखा कि 10 है, 10 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 5। मैंने लिखा 100, 100 का मतलब क्या होगा कि 2 2 बार गुणा होगा, 5 2 बार गुणा होगा, मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। जैसे 1000 है, 1000 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितना है, 3 है, ठीक है। जितनी शून्य होगी उसमें उतने ही 2 होंगे, उतने ही क्या होंगे दोस्त, 5 होंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमें क्लियर होना ही चाहिए। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर इन सबको गुणा करेंगे तो 2 और 5,
तो सिर्फ एक बार ये, ना तो दोबारा कभी 2 दिख रहा है यहाँ पे सम संख्या दिख रही, ना ही कभी दोबारा 5 दिख रहा। मतलब इन सभी को गुणा करेंगे तो अंत में शून्य की संख्या क्या आएगी, 1 आएगी। या पूछे इकाई का अंक क्या होने वाला है, तो इकाई का अंक क्या होगा दोस्त, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, 0 ही होगा जब शून्य 1 शून्य आ रहा है। तो मान लो अगर यही सवाल में आपसे पूछे कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, ठीक है, सभी विषम, आप ये जितनी भी हैं मैं लिख देता हूं इस सवाल को थोड़ा सा, यदि सभी विषम अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, तो मान लो आपसे पूछ ले कि बताओ इकाई का अंक क्या होगा। क्या पूछ लिया जाए दोस्त सवाल में आपसे, इकाई का अंक क्या होने वाला है। तो यहाँ जो इकाई का अंक होगा वो देखो कैसे निकालोगे। अब सम को तो हटा दो, सम तो कौन सी संख्या है, 2, इसको हटा दो, तो बची सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। बात क्लियर है। तो देखो अब इन सबको गुणा करो, 3 पंजो 15, 5 आएगा, इकाई का अंक 5 आया। 5 को 7 से गुणा करोगे 5 सत्ते 35, 5 आएगा। 5 को 1 से गुणा करोगे 5 आएगा। मतलब इन सबको गुणा करते जाओगे तो हमेशा जो इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, वैसे भी आप ध्यान रखें कि अगर दुनिया भर की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनको अगर आपस में गुणा किया जाए तो इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 5 ही आता है। बात क्लियर है। जितनी भी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 होगा, लेकिन सभी विषम अभाज्य संख्याओं गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो देखो अगला सवाल इसमें ये है, CDS 2019 के पेपर में पूछा था कि हाउ मेनी डिजिट्स ए प्राइम कैन एंड। ठीक है, कुछ ऑप्शन दे रखे थे कि 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से थे। सवाल क्या है कि जो प्राइम संख्या होती है, प्राइम नंबर जो होता है वो मतलब कितने अंक हैं जो प्राइम पर एंड हो सकते हैं, प्राइम पर समाप्त हो सकते हैं। मतलब जैसे जो अंक होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 अंक है। तो इसमें से पूछा है कितने अंक हैं जो आपके प्राइम पर एंड होंगे। तो बताओ क्या 0 एंड हो सकता है कभी प्राइम पर, ये तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, 2 हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, 4 भी नहीं होगा क्योंकि सम संख्या तो वैसे ही नहीं होगी। 6 नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। तो सम तो वैसे ही हमने 5 संख्या तो दोस्त यहाँ पे वैसे हटा दी, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 2 हो सकता है। 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 भी तो एक प्राइम संख्या ही है, तो 2 पे एंड हो रहा है वो। ठीक है ना, तो 2 हमारे यहाँ पे प्राइम पर एंड होता है, मतलब अभाज्य संख्या 2 है। एक इकलौती अभाज्य संख्या 2 भी तो है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 हो सकता है। ठीक है, 4 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। अच्छा, क्या 1 हो सकता है, बिल्कुल 1 हो सकता है। 1 क्यों होगा, जैसे 11, 31 हो रहा है ना। ठीक है, 3 बिल्कुल हो रहा है, 3 तो खुद एक प्राइम संख्या है। 5 हो सकता है क्या, 15 कुछ आएगा क्या, हाँ बिल्कुल 5 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 5 भी तो एक अभाज्य संख्या है, 5 खुद 5 पे ही तो अंकित हो रहा है। 7 बिल्कुल होता है। अच्छा, क्या 9 हो सकता है किसी का, मतलब 9 किसी पे एंड हो सकता है। 29 बिल्कुल, तो ये 9 भी प्राइम पर एंड हो सकता है। मतलब कुल मिला के कितनी संख्या निकल के आई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब आंसर क्या आएगा दोस्त इसका, 6। यही इस सवाल का आंसर था, CDS 2019 का ये सवाल था। ठीक है, लेते हैं दूसरा सवाल। देखो अगला सवाल क्या है कि हाउ मेनी डिजिट्स कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ एनी प्राइम। क्या यही सवाल है, बिल्कुल यही सवाल है कि कितने अंक हैं जो, और ये सवाल आपसे ये भी पूछा गया है, SSC ने पूछा है, फर्क इतना सा है कि हाउ मेनी डिजिट्स कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ एनी प्राइम। तो क्या आंसर हो जाएगा, सीधा भी तो किया पिछला, इससे जस्ट पिछला सवाल। ठीक है, मतलब इस सवाल को थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा, उसमें 6 थे तो इसमें कितना आ जाएगा, 4। टोटल 10 अंक की तो होते हैं, मतलब 0 हो सकता है, 4। ये 0 कभी भी आपका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसे ही 4 आपका यूनिट डिजिट कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं बोलूं 6 भी नहीं होगा, ऐसे ही कौन सा नहीं होगा, 8। मतलब कुल मिला के कितने, 4 डिजिट्स। सवाल है कि हाउ मेनी डिजिट्स कैन नॉट बी यूनिट डिजिट, कि कितने अंक नहीं हो सकते इकाई का अंक किसी प्राइम संख्या के। कौन कौन से नहीं हो सकते, 0, 4, 6, 8। भाई 2 हो सकता है, 2 तो खुद एक प्राइम संख्या है, 5 भी होता है। ठीक है ना, 3 भी होता है, 7 भी होता है और 9 भी होता है, जैसे 29 में 19 देखते हो आप। देखते हैं फिर अगला सवाल। अच्छा, एक सवाल ले रहे हैं यहाँ पे हम। सवाल का एक बेसिक जानकारी जो आपके काम में आने वाली है अभी
सवाल जैसे मैं बोलूं आपसे कि सम ऑफ फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। दोस्त ये तो हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, ये तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताएं कि ये इवन होगा या ऑड होगा, ये आपको बताना है कि मतलब जो प्रथम 100 अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो योग होगा वो सम आएगा या विषम आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ क्या आएगा, सोचो। तो देखो भाई, सम आपको ये पता होनी चाहिए बात है कि इवन प्लस इवन क्या होता है, आपके इवन ही होता है। मैं बोलूं ऑड प्लस ऑड भी क्या होगा, इवन होगा। लेकिन इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड होता है। ऑड सिर्फ तभी आ सकता है, ऑड का मतलब होता है विषम, ऑड अलग ही है, मतलब ये अलग ही चल रहा है। मतलब विषम कब आ सकता है, जब इवन और ऑड मिले। ठीक है, तो हमें देखना है कि टोटल 100 संख्याएं हैं, तो 100 संख्याएं हैं तो आप देखो कि 99 संख्याएं तो कैसी हैं, विषम है। ठीक है ना, 99 संख्याएं तो विषम संख्याएं होंगी क्योंकि इकलौती एक ही तो संख्या है दो जो कि सम है, मतलब एक संख्या तो सम है और बची हुई 99 जो संख्या है वो कैसी है, आपकी विषम है। तो देखो 99 संख्याएं अगर विषम है तो 99 संख्याओं को आप विषम मतलब जोड़ोगे विषम संख्याओं को तो क्या आएगा, वो विषम आएगा। और विषम आएगा तो सम में विषम जोड़ेंगे तो दोस्त आंसर क्या आएगा इसका, विषम। मतलब ये बेसिक नॉलेज हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो सवाल क्या है दोस्तों, सवाल है कि P1 प्लस P2 बराबर P3 है और P1 लेस देन है P2 से, P2 लेस देन है P3 से, तो आपको ज्ञात करना है P1 का मान क्या होगा। मतलब सवाल, और यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर देते हैं कि P1, P2, P3 जो है तीनों की तीनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है दोस्त, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्त आप समझो दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर एक कौन सी संख्या आ रही है, अभाज्य संख्या आ रही है। तो देखो आप समझना, और आपसे मान किसका पूछा है, P1 का। देखो आप समझो इस चीज को, क्लियर करो। मतलब दो अभाज्य संख्याएं हैं, अब इतना तो कंफर्म है कि सम तो अभाज्य संख्या होगी नहीं भाई, दो के अलावा तो सम, तो P3 का मान सम तो दो तो हो नहीं सकता, दो से बड़ा होगा। मतलब ये तो क्लियर है कि ये जो संख्या निकल के आएगी ये कैसी आएगी, विषम आएगी, मतलब ऑड नंबर आने वाला है। मेरी बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ भाई। P1 प्लस P2 दो संख्याओं का योग, एक तीसरी संख्या आ रही है, तो मतलब P3 जो है ये तो क्लियर है यहाँ पर कि ये दो से तो बड़ी है, और दो से बड़ी है तो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो ये विषम संख्या ही हो सकती है, मतलब ये तो विषम है। अब दो संख्याओं का योग विषम कब हो सकता है, जब एक तो सम हो और एक क्या हो दोस्त, विषम हो। ठीक है, और हमें पता है कि इकलौती सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। मतलब यहाँ P1 का मान जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। जैसे मैं बोलूं 2 प्लस 3 बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, या 3 प्लस 5 बराबर कितना है आपके पास में, 7 है। बात क्लियर है। ठीक है, सॉरी 3 प्लस 5 बराबर कितना है, 8 है। ये तो नहीं हो रहा, लेकिन यहां मैं बोलूं 2 प्लस 5, बहुत सारी संख्या निकल के आ जाएंगी जो कि कितना हो रहा है, 7 है। या मैं बोलूं 2 प्लस 21, ये कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, 2 प्लस 17 19 हो गया। ठीक है ना बात, तो ये चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यही जो है ना, ये वाली जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम वाली जो कंडीशन जो भी आपने पढ़ी थी। ठीक है, तो हम यहाँ सिर्फ किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, P1 का मान ज्ञात कर सकते हैं, P2 और P3 का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। मिटा दें लोग, सवाल की जगह मैं एक चीज देख रहा हूँ पहले, एक होता है सेक्सी प्राइम। ठीक है, अगर दो प्राइम नंबर्स का अंतर कितना हो दोस्त, 6 हो, तो वो कौन सा होता है, सेक्सी प्राइम नंबर होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, नॉलेज के लिए कभी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला इसमें सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, ये सवाल है SSC 2017 ने सवाल पूछा था दोस्त, और सवाल ये है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स प्राइम नंबर हैविंग बोथ डिजिट्स आर प्राइम। ठीक है, मैंने थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। सवाल ये मैं समझा देता हूं आपको कि कितने 2 अंकों की प्राइम संख्याएं, मतलब 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं
जिसके हैविंग बोथ डिजिट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, हैविंग बोथ डिजिट्स आर प्राइम, जिसमें जो दोनों अंक है वो कैसे हैं, प्राइम है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्राइम जो है, प्राइम डिजिट्स कौन सी है। तो प्राइम डिजिट्स है सिर्फ 2, 3, 5 और कौन सा 7, ठीक है। 2, 3, 5 और 7, मतलब 4 जो अंक है ये प्राइम डिजिट्स कहलाती हैं, ठीक है। अभाज्य अंक जिसको हम बोल सकते हैं अभाज्य अंक हिंदी में। अब इन 4 अंकों से मिलके कितनी अभाज्य संख्याएं बनाई जा सकती है, 2 अंकों की, ठीक है। तो देखो अब आप समझना, 2 को तो हम आगे लगा नहीं सकते, मतलब इकाई अंक 2 तो बना नहीं सकते, तो 2 से तो इधर की तरफ तो कोई नहीं बनेगी, लेकिन 2, 3 बन सकती है क्या, बिल्कुल एक अभाज्य संख्या बन गई। तो 2, 5, 25 नहीं बनेगी, 2, 7 ये भी नहीं बनेगी। अच्छा 2 तो पीछे आ ही नहीं सकता, 2 का तो खेल ही खत्म हो गया, ठीक है। 3 की बात करें, 3, 5 बन सकता है क्या, नहीं, 35 हो जाएगा, नहीं बनेगा। 3, 7 बन सकता है, बिल्कुल बन जाएगा, 3, 7। 5 की बात करें तो 5, 3 बन सकता है, 53, बिल्कुल 53 एक अभाज्य संख्या होगी। 5, 2 बिल्कुल नहीं बनेगा। 5, 7 ये भी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 57 होनी थी, 57। जरा 7 की बात करें, 7, 2 नहीं बनेगा, 7, 3 बिल्कुल। तो कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं जिनके दोनों के दोनों जो अंक है वो कैसे हैं, प्राइम डिजिट्स हैं। ओके, देखते हैं अगला सवाल। ये एसएससी मेंस 2017 ने पूछा है सवाल, ऐसा ही एक और सेम सवाल है वो भी पूछा है, मैं उसकी बात करता हूँ। सवाल क्या है देखो, हाँ तो भाई सवाल ये है, ये भी आपसे पूछा है एसएससी, ये देखो दोस्त कैट 2002 का सवाल है, ये कैट 2002 का सवाल है जो सीजीएल मेंस 2017 ने पूछा है, ठीक है। मैंने डाटा लिखा हुआ है इसलिए पता है मुझे। तो यहाँ सवाल ये कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स, डबल डिजिट्स बोल सकते हैं, प्राइम नंबर्स, कि 2 अंकों की कितने प्राइम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं, सवाल ये हिंदी वाले सुन लें, 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और संभव हैं कि जब हम उनके अंकों को रिवर्स करते हैं, अंकों को पलटते हैं, क्रम को उल्टा सीधा करते हैं, जैसे 13 के पलटोगे अंकों को क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो हमें दोबारा कैसी संख्या प्राप्त होती है, अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। सवाल समझ में आया, क्लियर है। तो देखो आप दोबारा सुनना इस सवाल को, क्या बोला था मैंने। तो अब यहाँ देखो कि इस सवाल को कैसे करेंगे अपन लोग, जैसे एक वाली, जैसे भाई 10 के बाद में हमें अभाज्य संख्या लेनी है, तो अगर मैं बोलूं एक मतलब मैंने जैसे लिया 11, तो 11 को पलटेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल 11 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12, 13 अभाज्य संख्या है, 13 को पलटेंगे तो क्या आएगा दोस्त आपके 31, ये भी एक दूसरा मुहिम मिल गया, ठीक है। उसके बाद में हम देखें 11, 13 फिर 15, 17 को अगर पलटेंगे कितना आ रहा है, 71। तो 3 संख्या है, तो हमें यहाँ पर ये मिल गई ना, कौन कौन सी, 11, 13 और 17 मिल गई। उसके बाद में अच्छा 2 वाली सीरीज तो हम लेंगे ही नहीं, जैसे हमारे पास 23 है, क्योंकि 23 का उल्टा करेंगे तो 2 उधर जाएगा, तो 2 सम संख्या में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 वाली सीरीज तो हम लेंगे ही नहीं। 3 वाली सीरीज देख लेते हैं, तो 3 वाली सीरीज में 31 है, 31 को पलटेंगे तो क्या आ रहा है, 13। 37 को पलटेंगे तो क्या आ रहा है, 73, बिल्कुल इसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो 2 संख्याएं हमें और प्राप्त हो गई। अच्छा 4 वाली सीरीज इसलिए नहीं लेंगे, जैसे 42, जैसे 41 का उल्टा क्या होगा, 14, मतलब 4 आएगा उस वाली सीरीज में। समझ रहे हो ना बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो 41 वाली सीरीज नहीं लेंगे, खत्म। 5 वाली सीरीज भी नहीं लेंगे, 50, जैसे मैं बोलूं 53 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 53 का उल्टा क्या होगा आपका, 35, मतलब इकाई अंक 5 आएगा, मतलब 5 का भाग जाना है, इसलिए 50 वाली सीरीज नहीं लेंगे। 60 वाली सीरीज ले लेंगे क्योंकि सम संख्या आ जाएगा। तो उसके बाद लेंगे 70 वाली सीरीज, तो 70 वाली सीरीज में कौन आएगा, जैसे 71 का उल्टा क्या होगा आपका, 17, बिल्कुल है। 73 का उल्टा क्या होगा आपका, 3, 7, ये भी अभाज्य संख्या है। 79 का उल्टा क्या होगा आपका, 9, 7, ये भी आपकी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में शायद एक संख्या और बचेगी आपकी, कोई गलती थोड़ी की है अपन ने, बिल्कुल सही है ना, ठीक है। तो उसके बाद में एक और संख्या आपकी बचती है, कौन सी, 97 का अगर हम क्रम पलटते हैं तो वो क्या हो जाता है, 79। तो देखो कौन कौन संख्या आई, 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79 और 97, मतलब कुल कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9
नंबर्स आर पॉसिबल, मतलब 9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में वो बोल देता कि जो ये डिजिट्स है वो सेम नहीं होनी चाहिए, है ना, कि अगर इसमें सवाल थोड़ा चेंज करता कि हाउ मेनी टू डिफरेंट डिजिट प्राइम नंबर, मतलब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दें। आपने सवाल देख लिया, मैं सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि अगर इसी सवाल में थोड़ा चेंज कर दिया, टू डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, मतलब दो अलग अलग डिजिट्स, जो कि जैसे कि अब यही सवाल है सेम, तो इसमें क्या होता है कि अब 11 हट जाता है। 11 क्यों हट जाता है, क्योंकि 11 के दोनों अंक क्या है, समान है ना, तो बस 11 को हटा देंगे दोस्त। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल ये है, ये सवाल अभी तक एसएससी वगैरह ने नहीं पूछा है, ये सवाल पहले पूछ चुका है, लेकिन सीडीएस में सवाल पूछा है। सवाल ये कि हाउ मेनी डबल डिजिट्स नंबर्स आर पॉसिबल, की 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं, आवाज संख्याएं नहीं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है यदि उसके दोनों अंक कैसे हो, प्राइम हो। अगर दोनों अंक प्राइम है तो दोस्त दोनों अंक प्राइम कौन कौन से होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 2, 3, 5 और 7। अब हमें पता है कि 2, 3, 5, 7 अगर आपके ये प्राइम अंक हैं, मतलब प्राइम डिजिट्स हैं, तो इनसे कितने आपके पॉसिबल नंबर हो सकते हैं 2 अंकों के। तो 2 अंकों के पॉसिबल नंबर चाहिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि भाई यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कितने अंक हैं, ये 4, तो हम 4 यहाँ लिख सकते हैं और 4 को ही हम यहाँ लिख सकते हैं। तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16, मतलब 16 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पे 2, 3 आएगा, ऐसे ही 2, 5 आएगा, 2, 7 आएगा, आएंगी ये संख्या। फिर उसके बाद में आपकी 3, 2 आएगा, 3, 5 आएगा और 3, 7 आएगा, आएंगी ये संख्या। फिर उसके बाद में आपके 5, 2 आएगा, फिर 5, 3 आएगा, फिर 5 कितना आएगा, 7 आएगा। फिर उसके बाद में कौन कौन से आएंगे, 7, 2 आएगा, फिर 7, 3, 7, 5, ये संख्या है। तो देखो ये कितनी हो रही है, 1, 3, 3, 6, 3, 3, 4, 12, अभी 4 संख्याएं दोस्त और बच रही। 4 संख्याएं कौन सी बच रही है, 4 संख्याएं बच रही। रिपीटिशन, यहाँ पे जब कुछ नहीं बोला जाता तो उसका मतलब होता है कि रिपीटिशन इज पॉसिबल, मतलब रिपीटिशन वहां पे है, मतलब 2, 2 ले सकते हैं, 3, 3, 5, 5 और 7, 7। यहाँ हमसे ये नहीं पूछ रहा कि कितने प्राइम नंबर्स पॉसिबल है, ये पूछ रहा है कितनी संख्याएं संभव है 2 अंकों की। आप किसी भी प्रकार से 2 अंकों की अलग अलग संख्याएं कितनी बना सकते हैं प्राइम डिजिट से। बात क्लियर है। तो कितनी पॉसिबल आई दोस्त आपके पास में, आपके पास 4 गुना 4, आप सीधा लिख सकते थे बस इस तरीके से, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है, अगर मान लो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं कि इसमें डबल की जगह यहां लिख दिया जाए हाउ मेनी 2 डिजिट की जगह लिख दिया, मतलब 3 डिजिट, तो 3 डिजिट लिख देंगे। तो दोस्त 3 डिजिट में आप समझ जाओ कि 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल पूछा है, इसका मतलब अब आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे हम 3 बार लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 4 अंक आ सकते हैं, ये भी 4 अंक और ये भी 4, मतलब इसका आंसर कितना हो जाता है, 64। एक तरीके से क्रमचय संचय का सवाल हो गया है, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं। तो सवाल ये है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल व्हेन वी ऐड 2 वी अगेन गेट ए प्राइम। मतलब क्या है कि एक, मतलब 2 अंकों की, 2 प्राइम अंकों की, कौन से अंकों की, एक तरीके से बोला है अगेन, मतलब दोबारा से, तो 2 प्राइम अंकों की अभाज्य अंकों की संख्या है, तो अभाज्य अंकों से मिलकर बनी है, जो कि अभाज्य अंक कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5 और 7, ठीक है। तो 2 अभाज्य अंकों की से मिलकर बनी एक संख्या है, उसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं दोस्त, 2 जोड़ते हैं, तो हमें दोबारा से कौन सी संख्या प्राप्त होती है, वही अभाज्य अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, तो जरा देखो। तो यहाँ पे समझे आप लोग बात को, भाई कैसे करेंगे कि अगर मैं बोलूं 3 में जैसे 1, 2 अंकों की संख्या है, यहां हमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, ठीक है। और दोबारा से हमें 2, 3, 5, 7 अंकों वाली ही संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए। सवाल एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने मान लो यहाँ 2 लिया, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, मतलब 2 तो ले नहीं सकते इस जगह पर,
ठीक है, ये तो खत्म हो गया मामला। अगर मैंने यहाँ 7 लिया तो 7 और 2 कितना आ जाएगा 9, मतलब ये 9 भी नहीं है क्योंकि 9 भी तो प्राइम अंक नहीं है। यहाँ पर अगर 3 लिया तो 3 और 2 5, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 5 लिया तो 5 और 2 7, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दूसरा जो यूनिट डिजिट है ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट पर तो सिर्फ और सिर्फ 2 अंक आ सकते हैं, 3 और 5, लेकिन जो 10th डिजिट है, मतलब ये दहाई का जो अंक है, वहां पर कितनी संख्याएं संभव है, ये चारों संख्याएं। मतलब एक तरीके से ये 4 संख्याएं पॉसिबल है, यहाँ पर 4 अंक पॉसिबल है, और यहाँ पर कितने अंक पॉसिबल है 2, मतलब 4 दूना 8। तो कितने अंक, कितनी संख्याएं पॉसिबल है इस प्रकार की, 8 संख्याएं क्या हो जाएंगी पॉसिबल। तो मैं अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करोगे। होमवर्क ये है कि इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम, आप इसका आंसर बताओगे। सेम सवाल है कि अगर यहाँ हम 2 ऐड करने की बजाय क्या ऐड कर दें 5, तो आपको बताना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं संभव होंगी। ठीक है, सॉरी, कितनी अभाज्य अंकों वाली संख्याएं संभव होगी। सेम सवाल है, बस 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 5। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभाज्य संख्याओं पे हमने बहुत बेहतरीन सवाल लेने की कोशिश की है, और भी अगर आपको अभाज्य संख्या का सवाल मिलता है तो आप कमेंट में पोस्ट करें। ठीक है, हम उन सवालों को भी अगली क्लास में ले लेंगे। ठीक है ना। तो ओके, इस वीडियो को आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ओके, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।